पुलिस ऑक्शन, स्टॉकटन कैलिफोर्निया। यहाँ की पुलिस सब कुछ जब्त कर लेती है और वो वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब मैं इस ऑक्शन में जाऊंगा तो हो सकता है कि यहाँ के लोग मेरे बारे में ये सोचें कि लो आ गया बड़े शहर का डीलर। वैसे सच पूछो तो ये सही है। स्टॉकटन 1850 में बसाया गया था और असल में कैलिफोर्निया गोल्ड रश का ये हिस्सा था। मैंने सुना इस ऑक्शन में सोने से भी कीमती चीजें मिल सकती हैं। इस ऑक्शन के लिए मेरा प्लान है उस चीज पर फोकस करना जो कैलिफोर्निया को रिप्रेजेंट करती हो। क्वालिटी की चीजें, कबाड़ नहीं। कबाड़ उठाने के लिए बिली है ना। ये ऑक्शन हाउस बहुत कमाल का है। ये अप मार्केट ऑक्शंस की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हर तरह की चीजें हैं, कार्निवल की चीजें, रोड साइड अट्रैक्शंस भी हैं। ये पुलिस ऑक्शन किसी भी डीलर के लिए सपने जैसा है। यहाँ सेल के लिए कई बॉक्सेस रखे हैं। बिली को बड़े बड़े बॉक्सेस पसंद हैं क्योंकि वो उसके ईगो को मैच करते हैं। मुझे पसंद है छोटे छोटे बॉक्सेस जिन्हें फ्लाइट में आराम से ले जाया जा सके। मुझे कुछ खास चीजें चाहिए। वैसे मार्क तो हर चीज थोक में खरीदता है। लॉरेंस और सैली भी कई चीजें लेने वाले हैं। ओह, ये काफी इंटरेस्टिंग है। डैड स्टफ। ये थोड़ा भारी है। ये 20 साल पुराना हो सकता है, 60 साल या 120 साल पुराना भी हो सकता है। ये डैड स्टफ है और ये डैड्स बॉक्स मुझे हर हाल में चाहिए। मैं इसके लिए कम से कम $150 या शायद $200 भी दे सकता हूँ। हमें एक हॉर्स रेसिंग मशीन मिली है। हमने उसका प्लग लगाया। ये देखो, वो ऑन हो गई पर उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं। पॉलिश के बाद ये और अच्छी लगेगी। तो इस पर बोली लगाएं? 300 से ज्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है। हार्ड प्लास्टिक केसेस में अक्सर बहुत कीमती चीजें होती हैं। यहाँ लिखा है मेडिकल कॉर्प। ऐसा लगता है इसे रिपेयर किया गया था। मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ये काफी अट्रैक्टिव नहीं है। शायद ये 20 या 30 साल पुराना हो, बस इसमें जो भी हो वो मेडिकल से जुड़ा ना हो। ये एक बढ़िया गैम्बलिंग गेम है। इसकी लकड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये एल्यूमिनियम बहुत ही कमाल का है। अब इसी के $300 आराम से मिल जाएंगे। अगर ये काम करता है तो और भी पैसे मिलेंगे, अगर नहीं तो ये बस एक शोपीस से ज्यादा कुछ नहीं है। कैमल चेयर्स की एक जोड़ी। अगर इन्हें कैमल पर लगाने के लिए ही बनाया गया था तो इस हिस्से पर रस्सी के निशान होते जहां पर उसे बांधा जाता है। मैंने कभी ये कैमल चेयर देखी ही नहीं है, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजीब है। ये जो ग्रे कलर का मेडिकल केस है, ऐसा लगता है इसमें कुछ कीमती है। इसके लेबल्स हटा दिए गए हैं तो शायद ये रिपेयर हुआ था, पर मैं इस तरह के केस पर ढेर सारे पैसे खर्च करने की गलती नहीं कर सकता। मैं इस पर ऊंची बोली कभी नहीं लगाऊंगा। डैड स्टफ। अब ये डैड स्टफ क्या है? मुझे लगता है वो उनके बेडरूम ड्रॉअर का सामान है, या उनका नाइफ कलेक्शन, या शायद एक ज्वेलरी बॉक्स जिसमें उनके मेमेंटोज हैं। डैड ने ये चीजें इसलिए नहीं रखी क्योंकि ये बेकार थी, या तो ये कीमती हैं या उनके लिए बहुत जरूरी थी। अरे यार, माँ और पा ये कार्व्ड हैं, ये बढ़िया हैं और मैं इन्हें जरूर लेना चाहूंगा। न्यूयॉर्क में मुझे इनके बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मुझे ये दोनों हर हाल में चाहिए और मैं इनके $250 तक दे सकता हूँ। मैं इन्हें लेकर रहूंगा। यहाँ पर लिखा है माइसिन चाइना। माइसिंग चाइना के एक जर्मन मैन्युफैक्चरर हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या ये सच में असली माइसिन है? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। ये बहुत बढ़िया है। ये बिल्कुल वही स्केटबोर्ड है जो मेरे पास बचपन में था। मुझे पता है स्केटबोर्ड की कीमत कम से कम $100 है क्योंकि मैंने ऐसे ही बोर्ड पर अपना बचपन बिताया है। बहुत बढ़िया। इवी 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 इवी, चलो सब लोग नाचो। बेबी पार्टी खत्म होती है क्योंकि ऑक्शन शुरू होने वाला है। इस ऑक्शन में आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको वैसे की वैसे ही मिलेंगी, बिना किसी गारंटी या वारंटी के। हमें पता है कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, पर हमें खुशी है कि आप यहाँ आए। ऑक्शन स्टार्ट हो गया, अब काम शुरू। ठीक है, तैयार हो जाइए। तो बारी है सबसे पहले एक लेदर कैमल की। $35 की बोली लग गई है। $50 आपका हुआ 50 में। 100 की बोली लग गई है। 110, 120, 130। ये हुआ आपका $130। अब डैड स्टफ बॉक्स की बारी है। इस पर लिखा है डैड स्टफ। चलिए बोली लगाइए, जल्दी कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। लॉरेंस और सैली इस पर बोली लगा रहे हैं, मार्क भी बोली लगा रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं ये बॉक्स लेकर रहूंगा। $180 की बोली लग गई है। चलिए जल्दी कीजिए। अबे उससे दूर है। बोली 200 से ऊपर जा चुकी है। मुझे ये चाहिए, पर मार्क को भी चाहिए। अब बोली लगी है 210 की। डैड स्टफ पर किस जनरेशन के डैड? $225। अब बिली को लगता है इसमें उसके डैड की चीजें हैं, मुझे लगता है इसमें मेरे डैड की चीजें हैं। 250। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है यार। ये हुआ आपका 250 में।
बॉक्स मिल गया। मुझे मालूम है इसमें कुछ है जो कि बहुत कीमती है। लॉट नंबर 186A, लार्ज सूटकेस। क्योंकि इसके मेडिकल लेबल हटा दिए गए हैं इसलिए मुझे लगता है इसे रिपेयर किया गया होगा। $35 की बोली लगी है, बढ़िए बढ़िए। 40 की लग गई, $50 की बोली लगी है, अब बिली $60 इस केस पर बोली लगा रहा है। मुझे लगता है ये मुझसे डैड स्टफ का बदला लेना चाहता है। $120 की बोली लगी है, 130, 140, 150। इस सूटकेस को कोई गधा ही खरीद सकता है। मुझे नहीं चाहिए। ये हुआ आपका $150 में। ओके, $150 में एक सूटकेस, ठीक है। अब बताओ गधा कौन है बिली? 1939 हॉर्स रेसिंग स्लॉट मशीन। 30 साल पहले मैंने इस मशीन में सिक्का डाला था और वो अभी तक वापस नहीं आया। मैंने आज तक इससे अजीब स्लॉट मशीन नहीं देखी है। हो सकता है कि ये मशीन रेयर हो और इसकी कीमत हजारों डॉलर हो सकती है। 500। आप मजाक कर रहे हैं ना? हमारी नजरें इस पर टिकी हुई हैं और हम इसे जीत कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो तो जाए। 525 की बोली लग गई है, 550, 575, 600 की बोली लगी है, 625। मुझे यकीन था कि बिली इससे पीछे हट जाएगा, लेकिन उसने अपनी नजरें इस पर टिका दी हैं। मैं इन दोनों को सबक सिखा कर रहूंगा। कितना? चुप रहो बिली! बिली वहाँ क्या कर रहा है? वो इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है? हमारा बजट पहले ही बिगड़ चुका है। अगर बिली ने इस मशीन की बोली बढ़ाई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। $725। ये हमें चाहिए। ये हुआ आपका $725 में। ओ! इन्होंने इस पर $700 खर्च करके इतना बड़ा रिस्क उठा लिया है। अब एशले की बारी। लॉट नंबर 170 कैमल सैडल्स। मुझे नहीं पता ये बस शो पीस है या इनका कोई और भी यूज है, लेकिन अगर मैं इनकी एक जोड़ी $100 में खरीद सकता तो मुझे आराम से इसका 2 या 3 गुना फायदा मिल जाएगा। अब 55 की बोली, अब 65 की बोली, 75। लगता है इस कैमल सीट पर मेरा ही नाम लिखा है। ये मेरा है। $65 में ये आपका हुआ। यस। और अब बारी है वुडन रोड साइड अट्रैक्शन मैनिकिन्स की और बोली ग्रैंडमा से शुरू हुई। $50। पता नहीं क्यों बिली हमेशा ऐसी अजीबोगरीब चीजों के पीछे जाता है जिन्हें मैं सपनों में भी नहीं छूने वाला। इसे दे दीजिए, इसे जरूरत है। यह आपका हुआ $150 में। मुझे ग्रैंडमा मिल गई, पर अब ऑक्शनियर ट्राई कर रहा है कि मैं ग्रैंडपा को अलग से खरीदूं। ये दोनों पूरी जिंदगी साथ रहे और अब आप इनको अलग करना चाह रहे हैं। अब मुझे तो बस एक ही चाहिए था, लेकिन ये लोग अब ओ कम ऑन, अब इन मजाक दोनों को कर रहे हैं साथ क्या? में ही रखना पड़ेगा, तो अब ग्रैंडपा को भी खरीदना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, $125 में ये आपका हुआ। मैं बिटिंग का डैडी मुझे तो हूँ। दादाजी लगते हो। ये भी ठीक है। कुछ जलने की बदबू आ रही है। 600, 700, हमने 800, करीब $1000 खर्च किए। हॉर्स रेसिंग मशीन $725 की थी। अब अगर हमें कुछ फायदा होना है तो वो इस बॉक्स से ही हो सकता है। ओ ये तो ये जो पैटर्न इसका बस है पैटर्न माइसन रॉयल है। माइसन है। वैसे हमें जिस चीज की उम्मीद थी वो तो नहीं मिल पाई, पर $130 के बदले हमें इसके $400 मिलेंगे। कोई बात नहीं, अब खरीद लिया तो। हर बार नहीं जीत सकते। हमने इस हॉर्स रेसिंग स्लॉट मशीन पर $725 खर्च किए। ओहो हनी, देखो ये क्या है। द विंटर बुक। जब लाइट नंबर पर रुकेगी तो उसकी कीमत चुकानी होगी। ये एक पुराने गैम्बलिंग गेम जैसा लग रहा है। ये हॉर्स नंबर्स है जिन पर बेट लगती है। हर एक पर एक निकल बेट कर सकते हे हैं। जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे हैं ऑफिशियल रिजल्ट्स। और ये पूरा आर्ट डेको है। अगर ये मशीन काम करती है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। इसका ग्लास खूबसूरत है, देखने पर लगता है कि इसे टच नहीं किया गया। मुझे लगता है कि ये बहुत ही रेयर मशीन होगी, इसके जैसी और मशीन नहीं होगी। अगर हम इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाकर ठीक कराएं तो बहुत अच्छा होगा, फिर हमें इस मशीन से फायदा हो सकता है। हाँ, पर ऐसा होने के चांसेस हैं। अब सवाल ये है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये दिखने में अच्छी तो है लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं कर रही। हमें इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा और उनमें से एक यहाँ पास में ही है, स्टीव, जिन्हें स्लॉट मशीन्स के बारे में A to Z सारी नॉलेज है। ये काफी बढ़िया है। ये मिड से लेट 30s की एक कंसोल स्लॉट मशीन है। इसे एवंस ने बनाया था। इसमें एक निकल डालते हैं, फिर इसके हैंडल को इस तरह पुश करते हैं, ये ग्लास के नीचे घूमता है। अगर ऑड्स 15-1 है तो मशीन से 15 निकल्स बाहर आएंगे। तो क्या ये एक रेयर मशीन है? अब इसके जैसी बस कुछ ही मशीनें बची हैं, 1 दर्जन या शायद उससे भी कम। इसका ग्लास परफेक्ट तो नहीं है, पर ये टूटा भी नहीं है। और सबसे अनोखी बात यह है कि इसका वुड फिनिश एकदम अच्छी कंडीशन में है। तो चलिए अब इसे खोलकर देख लेते हैं कि ये मशीन अंदर से कैसी है। स्टीव ने मशीन को ऊपर से खोला। ये बहुत गंदी है।
पता नहीं ये चलती भी है या नहीं, बस इस बात की उम्मीद है कि ये चलने की हालत में हो। तो ये कैसी है? इसकी सारी वायरिंग्स और इसकी हार्नेसेस अच्छी कंडीशन में है। आप सच में बहुत लकी हैं। इसमें वो सभी चीजें वैसी की वैसी हैं जैसी फैक्ट्री में लगी थी। इससे इसकी वैल्यू पर काफी असर पड़ता है और आप एक कलेक्टर को महंगे दाम पर आराम से बेच पाएंगे। ये मशीन काम कर सकती है तो आपको इसके मिल सकते हैं करीब $3500। ये थी अच्छी खबर। यही तो हम सुनना चाहते थे। थैंक यू सो मच। मैंने इस ऑक्शन में $500 खर्च किए। अब हो सकता है पैसे बर्बाद हो जाएं। देखते हैं क्या होता है। जरा देखिए तो इन्हें, ये लकड़ी के बने हैं, हाथ की नसें भी दिख रही हैं। इनका तो फिगर भी बहुत अच्छा है। ये परफेक्ट अमेरिकाना है। माफ करना, मुझे चेक करना पड़ेगा। अरे रुको एक सेकंड, इनकी नई शर्ट के नीचे ग्रैंड माँ ने पुराने कपड़े भी पहने हैं। इन कपड़ों से ऐसा लगता है कि ये ग्रैंड माँ जरूर 1970s की हैं। ग्रैंड माँ के बाल हटा देते हैं और देखिए लकड़ी सूख गई है और ये ज्यादा पुरानी नहीं है। अब चीफ की बारी है। इन्हें साथ में ही बनाया गया होगा। ये बनाना बिल्कुल आसान नहीं है और मुझे तो पता ही नहीं था कि इस ऑक्शन में चीफ की हेड ड्रेस भी मिलेगी। इससे इनकी शान और बढ़ जाएगी। ऑक्शनियर ने मुझे मिस्टर एंड मिसेस नेटिव अमेरिकन को अलग नहीं करने के लिए कहा था और मुझे लगता है कि इनमें से हर एक की वैल्यू $600 से ज्यादा है। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। डैड स्टफ, ये बॉक्स सच में बहुत बहुत भारी है। ये एक बड़ा रिस्क था। इसके $250 मैंने दिए। अगर मुझे इस बॉक्स में कुछ अच्छा नहीं मिला तो मेरा स्टॉकटन जाना बेकार हो जाएगा। ओह ये अमेजिंग स्टोरीज, सितंबर 1928। ये सच में बहुत कमाल की है। बॉय स्काउट्स ऑफ अमेरिका 1922 और ये एक बॉय स्काउट्स मैनुअल है, तो तैयार रहिए। ये चीजें बहुत कमाल की हैं, पर मुझे उससे क्या, मुझे तो फायदे से मतलब है। अरे वाह, एक पुराना मिट। कान बॉल इधर फेंको। इस पर कुछ निशान बने हुए हैं, शायद लिखा है रीच। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो एक सिम्युलेटेड ऑटोग्राफ बना है और यहाँ लिखा है बेब रूथ। इसका बहुत फायदा हो सकता है। बेब रूथ, यकीन नहीं होता। बेब रूथ ने इस ग्लव कंपनी को एंडोर्स किया था। उन्होंने अपना स्टैंप इस ग्लव पर लगाया था। ये तो कमाल हो गया। मुझे इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा और जानना होगा कि ये वाकई कितना रेयर है और इसकी वैल्यू क्या है। मैं यहाँ एक एक्सपर्ट को जानता हूँ जिन्हें बेसबॉल की पूरी जानकारी है। मुझे उन्हें ये बेसबॉल ग्लव दिखाना है। वही मुझे बताएंगे कि मेरा स्टॉकटन जाना फायदेमंद रहा या नहीं। केन, कैसे हैं आप? Hey बिली, गुड टू सी यू। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे ये स्टॉकटन पुलिस ऑक्शन में मिला। वाह, हाँ ये तो कमाल का है। बिली, आप यहाँ एक असल में बेब रूथ एंडोर्स्ड स्टोर मॉडल ग्लव लाए हैं। क्या ये पहले स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया में से था जिसे किसी महान स्पोर्ट्समैन ने एंडोर्स किया था? हाँ, ये उन पहले आइटम्स में से हैं जिन्हें बेब रूथ ने खुद एंडोर्स किया था। बेब रूथ के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे। वो सिर्फ बेस्ट हिटर नहीं थे, बल्कि वो बेस्ट पिचर भी थे। मुझे लगा कि वो बस एक हिटर थे। नहीं, उन्होंने पिचर की शुरुआत की थी, पर उनकी बैटिंग इतनी कमाल की थी कि फील्ड पर ज्यादा भेजा जाता था उन्हें और हर 5 दिन में बस एक बार पिचिंग करवाते थे। वो कमाल के बेसबॉल प्लेयर थे। द बेब। द बेब। ये एक रीच मॉडल है और शायद 1920s के आखिर में बना होगा। यस। यहाँ बेब रूथ का नाम है। इसमें ओरिजिनल लेदर स्ट्रैप्स हैं। अगर इसकी कंडीशन की बात करें तो 10 में से इसे शायद 4 पॉइंट मिलेंगे। 10 में से 4। ऐसा लग रहा है कि इस बार फेल हो गया। चाहे जो भी हो जाए, ये अमेरिकन बेसबॉल हिस्ट्री का वाकई एक ग्रेट पीस है। मैंने सही कहा? सही कहा ना? एकदम सही। अरे बताओ। हाँ बिल्कुल। पर मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अब बड़ा सवाल ये है, इस चीज की कीमत क्या है? अगर आपके ये बेब रूथ स्टोर मॉडल ग्लव ओरिजिनल बॉक्स में होता और ये मिंट कंडीशन में होता तो इसके आपको $10,000 मिल सकते थे। $10,000। पर मेरा ग्लव परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। ये ग्लव ठीक ठाक है। सच कहूं तो इसके लिए आपको मिल सकते हैं लगभग $800 से $1,000। थैंक्स केन, ये हुई ना बात। 800 से $1,000। 1,000 तो मेरा यहाँ आना फायदेमंद रहा। हाय, कैसी हैं आप? मैंने इस ऑक्शन में बस $250 खर्च किए और अब मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। ओके, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए।
मैंने कुछ ऐसा खरीदा है जो पहले कभी नहीं लिया, एक कैमल सैडल, और वो भी एक जोड़ी, बस $65 में। वैसे कैमल को क्या बोलते हैं? चलो उठो और चलो, कम ऑन कैमल। अब इन कैमल सैडल्स को देखकर एहसास हो रहा है कि ये बस एक शो पीस ही है, पर इन्हें बेचकर मुझे $100 तो मिल ही जाएंगे। अब इस कैमल पर बैठूं कैसे? इसका सैडल कहाँ लगेगा? गर्दन पर लगता है या हम पर? इस मेडिकल केस से ही मुझे कुछ फायदा मिलने की उम्मीद है। मैंने इस सील्ड बॉक्स के दिए थे $150। इस पर मेडिकल इक्विपमेंट लिखा है, पर उम्मीद है इसमें पुलिस से जुड़ी कुछ चीजें मिल जाएं। क्या? ओह नो, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ यार। बाल? मुझे इस बॉक्स से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। इसमें रबर के चेहरे हैं, बाल हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, टांगे, पंप्स, और ये बहुत चिपचिपा है। ओह नो, ओह शायद ये किसी अजीब इंसान का होगा। मुझे इस ऑक्शन में ग्लव्स पहनकर आने चाहिए थे। मुझे नहीं पता था कि इतनी चिपचिपी चीज मेरे हाथ लग सकती है। नकली बाल? ओह नो, इसमें एक एक्स्ट्रा फेस भी है, और ये सच में बहुत अजीब है। मैंने इसके लिए पैसे नहीं खर्च किए थे। तो मैंने डॉल को जोड़ना शुरू किया, इसकी लेग बोन फिट की, और अब ये पूरा होने लगा है। शायद कैलिफोर्निया के भयंकर ट्रैफिक में इसकी मदद से कारपूल लेन में जा पाऊं मैं। आखिर ये चीज है क्या? इसमें होजेस लगे हुए हैं, स्प्रिंग्स हैं, लीवर्स हैं, इसकी चेस्ट हटा सकते हैं। ये बहुत डिटेल्ड भी है, शायद ये मेडिकल रिलेटेड है। ये काफी भारी है। अरे इसके कपड़े कहाँ गए? नहीं पता ये डॉल $50 की है या 500 की। कम ऑन बॉडी। उम्मीद है एक मेडिकल प्रोफेशनल मुझे इसके बारे में सही से बता सके। ऐसे ही खरीदोगी या जोड़ के? तुम ये मुझे ऐसे ही दिखा दो। ओके। शायद ये एक रेस्क्यू डॉल है। काफी पुराना लगता है, किसी एंटिक जैसा। पुराना तो है, पर क्या ये 1980s का बेकार सा पीस है या 1960s का कलेक्टेबल आइटम है? ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्सी एनी डॉल है। उसने बताया ये एक रिसर्च से एनी डॉल है जिस पर CPR की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कैरोटिड आर्टरी सिमुलेशन दिखाया गया है। नए मैनिक्विन्स में ऐसा नहीं है। 1800s में एक स्वीडिश डॉक्टर थे, उनकी बेटी पानी में डूब गई थी और उन्होंने उसके चेहरे का कास्ट बनाया। उसे डेथ मास्क कहते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, पर अब भी उसी चेहरे को हजारों लोगों की जान बचाने की प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जाता है। आपको इससे डर नहीं लगता क्या? हमेशा लगता है, हाँ। ओके, ठीक है। इस डॉल के चेहरे को सबसे ज्यादा किस किया जाता है? और ये बात सोचकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो ये कितनी पुरानी होगी? शायद 25 साल पुराना है। मुझे ये यूनिक डॉल लगती है। तो एक 25 साल पुरानी एंटीक डॉल की मेडिकल इंडस्ट्री में क्या कीमत होगी? ये अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसमें कई कंपोनेंट्स भी हैं। ये काफी यूजफुल है। तो मेरे हिसाब से इसके $400 से $600 मिल जाएंगे। ये बात, मैंने इसके पास $150 दिए थे। ओह ये। अच्छा ये बताओ, अगर एनी सांस न ले तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। जाओ, मदद के लिए बुलाओ। एयरवे को चेक करो। अगर ये सांस ले रही हो तो इसे 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स दो। ओह नो, ओह यार कितनी बदबू आ रही है। ये डॉल ब्रश नहीं करती क्या? स्टॉकटन में मुझे 3 गुना फायदा हुआ है, और तो और CPR का फ्री कोर्स भी मिल गया। तुम्हें जल्दी पंप करना होगा, और वो भी जोर से। जल्दी। 4, 5, 6। क्या कभी सपने में भी आपने ऐसी डमी को देखा है? नहीं, तुमने देखा है? हाँ, बहुत बुरा था। लॉरेंस और साली के हाथ लगा जैकपॉट। उन्हें हॉर्स रेसिंग स्लॉट मशीन से $3045 का मुनाफा हुआ। बिली को इस ऑक्शन में मिला बेब रूथ एंडोर्स्ड ग्लव, जिससे उन्हें $1925 का मुनाफा हुआ। मार्क ने इस ऑक्शन में एक CPR डमी खरीदा, जिसे बेचकर उसे $635